हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लॉ और इसके कुछ फंक्शन और क्या है उसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ लॉ। तो देखते हैं एवरी सोसाइटी हैज़ ओनली लीगल सिस्टम। लीगल यहाँ पर रहेगा, कुछ मिस्टेक हो गया। लीगल सिस्टम यानी क्या है, एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन लीगल सिस्टम। लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज एंड अप्लाई बाय स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यानी कि क्या है, हर समाज में अपनी एक क्या है, एक कानून व्यवस्था है। एवरी सोसाइटी क्या है, बिना मतलब लॉ के वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। अगर हम एक देखें, अगर हम एग्जिस्टिंग सोसाइटी में आज के रह रहे हैं तो हम बिना लॉ रूल रेगुलेशन के हम रह नहीं सकते। अगर एक एग्जांपल है ट्रैफिक पुलिस की, अगर वो ट्रैफिक पुलिस अगर क्या करे, वाहनों को कंट्रोल ना करे तो वहाँ पे क्या होगा, लोग बिना रूल रेगुलेशन के चलेंगे और ज़्यादा एक्सीडेंट होगा। तो क्या करे, कंट्रोल कर रही है, वो भी एक तरह का क्या कर रहा है, अपना एक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है टू कंट्रोल द सोसाइटी। ठीक है, कानून क्या कर रहा है, न्याय के प्रशासन में राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है और उसको लागू किए गए कोई भी क्या है, सिद्धांतों का एक समूह होता है। ठीक है, कानून नियमों का क्या है, समूह है। मैंने पहले ही बताया, यह समाज में क्या है, लोगों के आचरण का मार्गदर्शन करता है, उनके सामाजिक नियंत्रण का भी एक साधन है, का भी एक क्या कर रहा है, सोशल कंट्रोल ऑफ लॉ इज इम्पोज बाय अथॉरिटी। यानी कि ये भी तो एक तरह से क्या है, सोसाइटी के ऊपर कोई भी कंट्रोल करने के लिए कोई भी लॉ को इम्पोज किया जाता है। ठीक है, अब ये मतलब कि क्या है, ये जो लॉ है वो किसी अथॉरिटी के द्वारा क्या किया गया है, इम्पोज किया गया है। और मान लीजिए कोई भी अगर इस लॉ को डेविएट करता है, उल्लंघन करता है उसका, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। जैसे कि या तो फाइन, या तो उसको फाइन मिलेगा, इम्प्रीजमेंट होगा, इम्प्रीजमेंट हो गया, और भी जैसे हो गया एक्साइल होगा, और इवन डेथ का भी तो क्या पनिशमेंट मिलता है ना। ये सारी क्या है, लॉ है। अब बात करते हैं कि 3 टर्म्स हैं, यानी कि जो लॉ है उसका कहाँ कहाँ पे मतलब कि यूज़ किया जाता है। 3 जगह पे यूज़ किया जा सकता है। जैसे पहला है लीगल ऑर्डर। इसका मतलब है, लीगल ऑर्डर हमको पता है, कानून व्यवस्था। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है रीजन ऑफ एडजस्टिंग रिलेशन एंड ऑर्डरिंग कंडक्ट बाय द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑफ ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सोसाइटी। तो क्या कर रहा है यह एक संगठित क्या कर रहा है, राजनीतिक समाज की शक्ति के व्यवस्थित प्रयोग द्वारा संबंधों को समायोजित करने और आचरण को व्यवस्थित करने की व्यवस्था का एक क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्योंकि एक मान लीजिए सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज सोसाइटी है, ठीक है, उसमें एक तो कानून व्यवस्था होनी ही चाहिए जो क्या करे, सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करे, रूल रेगुलेशन मेंटेन करे। कोई भी सोसाइटी में कोई भी अगर रॉन्ग काम कर रहा है तो उसको क्या करे, पनिश करे, जिससे कि सोसाइटी में क्या है, पीस बरकरार है। सेकंड, इट्स मीन द होल बॉडी ऑफ लीगल परसेप्ट्स विच एग्जिस्ट इन पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी। तो सेकंड ये बोला है कि पूरे पूरे संपूर्ण यानी कि क्या कर रहा है, सोशल ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये सारे नियमों के संपूर्ण समूह से है, जो कि क्या कर रहा है, एक राजनीतिक रूप से संगठित समाज के लिए विद्यमान है, एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब है थोड़ा देखते हैं, इट मीन ऑफिशियल कंट्रोल इन पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी। यानी क्या कर रहा है, ये एक देखा जाए तो राजनीतिक यानी कि राजनीतिक तरीके से भी तो क्या कर रहा है, समाज को संगठित और उसको नियंत्रित किया जा रहा है। ये भी तो क्या है, लॉ से ही रिलेटेड है ना। अब देख लेते हैं फंक्शन क्या है इसके। तो बहुत सारे फंक्शन हैं, इसके ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, क्या क्या उद्देश्य है और इसके क्या कार्य हैं, इसमें देखते हैं। द फंक्शन ऑफ लॉ कनेक्ट पर्पस ऑफ लॉ इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इट्स ऑब्जेक्ट आर अचीवमेंट्स ऑब्जेक्टिव स्टेबिलिटी एंड पीसफुल चेंज द अदर फंक्शन ऑफ लॉ। तो यानी कि फंक्शन ऑफ लॉ क्या है, इसका कुछ पर्पस भी है जो कि किससे कनेक्टेड है, सोसाइटी से कनेक्टेड है। इसका जो ऑब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट भी कुछ अचीव करने के लिए होगा ना। तो हमें सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए पीसफुल यानी कि पीस लाने के लिए क्या कर रही है, इसका तो हमारे एक ऑब्जेक्टिव जैसे हमें अचीव करना है। और अदर फंक्शन ऑफ लॉ क्या है, तो वो देखते हैं। लॉ इज टू कंट्रोल नेचुरल टेंडेंसी एंड सर्टेन ह्यूमन इंस्टेंस। तो लॉ का बेसिक यही मतलब होता है कि हम ह्यूमन के किस इंस्टांस को क्या करना है, हमें कंट्रोल करना है। और नेचुरल टेंडेंसी भी, कुछ नेचुरल टेंडेंसी ऐसी होती हैं जो कि क्या है, उनको भी मतलब कि कंट्रोल करना है। नेचुरल टेंडेंसी इट्स मीन्स ह्यूमन का बिहेवियर है। सेकेंड, एक ह्यूमन है, अगर कोई ह्यूमन डोमिनेटिंग है, कोई स्ट्रांग है, कोई के पास पावर है, मसल्स है, तो दूसरे पर्सन को जो कि वीक है उसको क्या करेगा, उसका ह्यूमन टेंडेंसी है, उसको क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, उसको वीक समझ के। ठीक है, तो अनस्टेबिलिटी इस्टेब्लिश तो होगी ना, कि लोग अपना पावर रुतबा दिखाएंगे। इसी वजह से सबको इक्वल मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में पीस को लाने के लिए क्या कर रही है, एक सोशल ऑर्डर मेंटेन किया जाता है लॉ के द्वारा। ठीक है, अब दूसरा है लॉ इन कोऑपरेशन। लॉ का मतलब ये होता है कोऑपरेशन। ठीक है, अब थर्ड है सोशल एक्ट एज एन सोशल रूल। तो इसका मतलब ये होता है कि हम समाज में ही मतलब कि समाज के लोगों जो भी काम कर रहे हैं, एक सेकेंड, समाज में लोग जो भी काम कर रहे हैं, एक सोसाइटी को ही ना, सोसाइटी के ऊपर ना रूल कर रहे हैं, लॉ बना रहे हैं। तो ये हो गया सोशल रूल। लॉ होगा लॉ एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट। लॉ का यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक राज्य का भी तो साधन है। एक सेकेंड, लॉ इज टू रिड्यूस्ड
लॉ लॉ इज़ टू रिड्यूस द डिसहार्मनी ऑफ सोसाइटी, डिसहार्मनी ऑफ सोसाइटी को रिड्यूस करने के लिए अगर लॉ का यूज़ का अगर सोसाइटी में कोई भी डिसहार्मनी हो रही है तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए लॉ का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।